तस्वीर है ट्रिपल आईटी भोपाल की। क्या आपने अपने बच्चों को इस तरह से पढ़वाने के लिए भेजा है? ऐसे अनएस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट में आने का तो मतलब हमें डर तो लग ही रहा है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम आगे कहाँ जाएंगे। हमारी अभी तक मार्कशीट भी नहीं मिली, एक भी बार की लोगों तक डिसाइड नहीं हुआ है। इस पसरे हुए सन्नाटे के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको दिल दहलाने वाली एक तस्वीर नजर आएगी। जी हाँ, ये तस्वीर है ट्रिपल आईटी भोपाल की। देश के सबसे महंगे और सबसे उच्चतम इंस्टीट्यूशंस में से एक, इंजीनियरिंग के प्रौद्योगिकी के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में से एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस जो ट्रिपल आईटीज होते हैं। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश के कोलैबोरेशन सरकार के कोलैबोरेशन से हुई थी। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इसकी स्थापना करवाई थी। 2016 के बजट को अगर आप याद करिए तो उसमें वित्त मंत्री जो अब नहीं रहे अरुण जेटली खड़े होते हैं और कई सारे सौगात देशवासियों को देते हैं। उसमें से कुछ सौगात आईआईटी के रूप में दिए जाते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं याद कराना चाहूँगा, जेएनयू में अभी 15 अगस्त के मौके पर जो वहाँ पर उनको एक सांसद को बुलाया गया जिनका नाम हंसराज हंस है, तो वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि जेएनयू का नाम बदल के एमएनयू कर देना चाहिए। अब आप मोदी जी से पूछिए कि कितने नए इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, कितने जो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं उसमें क्या सुविधाएं हैं। क्या आपने अपने बच्चों को इस तरह से पढ़वाने के लिए भेजा है? क्या यही सिस्टम है इस देश का कि बच्चे ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं जमीन पे बैठ करके, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर प्रोफेसर्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ का लोगो नहीं है, इवन यहाँ का डायरेक्टर नहीं है, और आप अपने बच्चों को ट्रिपल आईटी में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए और गौरव से बोलते होंगे कि आपका बच्चा ट्रिपल आईटी में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ये आपका सिस्टम है, ये आपने सिस्टम बनाया है और आपने ये सरकार चुनी है। अगर इन देश के युवाओं पर जिन पे मोदी जी को नाज है, हमेशा बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि 60% हमारे पास युवा है, तो क्या इस तरह का युवा आप बना रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं कर सकते इन लोगों को? सिर्फ सीमेंट से बने बिल्डिंग को आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं? उसके अंदर की स्थिति क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बच्चे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और ये बहुत परेशान है। ये तस्वीर अगर आप तक नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच जाएगी, अगर आप रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आप इस देश में प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए। आप फिर ये सड़क पर नारे लगाते हुए मत घूमिएगा कि आपकी सरकार सुन नहीं रही है। तो कुछ बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जो भी हमारे सेमेस्टर में चल रहा है फिलहाल करेंटली। बताइए ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट समझेगा, उसके लैंग्वेज बताइए क्या क्या सब्जेक्ट है? इंजीनियरिंग में मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल, कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट पढ़ रही हैं आप, तो ये कोडिंग वोडिंग इसमें होता होगा ना? जी हाँ, ये कंप्यूटर का नेटवर्क का पूरा एक सब्जेक्ट। तो इसके लिए प्रोफेसर अवेलेबल हैं बट वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि हमको ठीक से पढ़ा पाएँ। जो हमें लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए वो हमको दे पाएँ। अच्छा, यानी कि जो आप कह रही हैं कि जो क्वालिटी है मतलब टीचर की, एक्सपीरियंस उनमें होना चाहिए, उतना नहीं है। ओके, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो निकल के आया है और रैंडम बहुत सारे लोग हैं तो सबको कवर कर पाना मुश्किल है। तो मैं एक दो लोगों से बात करूंगा और यहाँ पर कुछ और हैं, यहाँ पर ग्रुप बना के पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों का क्या नाम है? सर रामशीष, मेरा नाम रामशीष है, सेकेंड ईयर से हूँ। सर वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस फैकल्टी हियर एंड that faculty is not able to teach us properly. That's why we are studying by its own, and the syllabus which we have to cover, we are covering by sitting on the floor. We are facing a lot of problem related to the director, hostel facility and the club what is not has been formed in our college. अच्छा, तो आपने इसके बारे में इन्फॉर्म किया, आपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, क्या रिएक्शन रहा उनका? सर हम लोगों ने कई बार ट्राई किया है, ऑफिशियली ट्राई किया है, अनऑफिशियली ट्राई किया है, बट अभी तक कोई भी उनका एक जो कॉन्क्रीट डिसीजन होता है ना, वो हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। हम लोग का मेन मोटिव डायरेक्टर ही है, बट डायरेक्टर ही हम लोग को नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो हम लोग किससे आवाज़ देंगे? बात ये हम लोग को आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एम्स में स्टोरी करी थी और ये स्टोरी बिल्कुल उसी के सिमिलर है। वहाँ के बच्चों की समस्या थी कि वहाँ पर डायरेक्टर नहीं है। उनकी समस्याओं को कौन सुने? एक अभिभावक होना जरूरी होता है, उनकी समस्याओं को कौन सुने? और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? सर प्रतीक लेखर। हाँ, तो क्या समस्या है आपकी? मेजर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टर नहीं है तो उससे प्लेसमेंट और बाकी की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो मिलती नहीं है। और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज है, नाम बताइए। जैसे कि हम लोग अभी स्पोर्ट्स के क्लब्स वगैरह वो सब नहीं बने हैं और हम लोग को लाइब्रेरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते अच्छे से। फैकल्टीज़ में भी एक दो फैकल्टी से थोड़ी सी प्रॉब्लम है और बाकी भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी जो हम लोग मतलब डिस्कस नहीं कर पाते। हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल 20 किलोमीटर दूर है और फिर से फर्स्ट ईयर के लिए अलाउड किया गया है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर फाइनली किसी को हॉस्टल नहीं लिया और वो भी आरजीपी में के हॉस्टल्स में उन लोगों को रखा गया है।
तो बहुत प्रॉब्लम, 20 किलोमीटर्स दूर से आना जाना, स्टूडेंट्स बस में आते जाते तो बहुत दिक्कत होता है उसमें। 20 किलोमीटर दूर हॉस्टल है। आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ट्रिपल आईटी भोपाल भेज रहे हैं। आपका बच्चा 7 घंटे 8 घंटे कॉलेज अटेंड करेगा, 2 घंटे ट्रेवल करेगा, 6 घंटे सोएगा और सेल्फ स्टडी कब करेगा? आप कौन सा इंजीनियर बना के यहाँ से देंगे? और भी स्टूडेंट हमारे साथ। आप लोग अपना नाम बताइए सर। आप उत्कर्ष सोनी। उत्कर्ष सोनी। कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप? थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर, यानी कि यू आर इन सेकेंड ईयर। यस सर। तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो? सर अभी हम लोग के यहाँ ना डायरेक्टर है ना हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, तो हम लोग का इंटर्नशिप वगैरह भी कुछ नहीं हो पा रही है। हम लोग इंटर्नशिप नहीं हो पा रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग या प्लेसमेंट कुछ ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं सर कॉलेज में। अच्छा, यानी इंटर्नशिप वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही है, टीचर अच्छे नहीं हैं, ये सब सारी प्रॉब्लम्स है। मेघना। कहाँ से हैं आप? मेघना? इंदौर। इंदौर से हैं। तो अभी आप कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर। मतलब आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट। हाँ, 3rd ईयर। तो कैसे मैनेज कर रही हैं प्रॉब्लम? सब प्रॉब्लम्स तो है अभी, मतलब ये टीचर्स उतने एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जैसे तैसे करना पड़ता है। हॉस्टल बहुत दूर है कॉलेज से, और वो मार्कशीट एंड ऑल इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। डायरेक्ट लैब वगैरह जो कुछ प्रोवाइड की जाती है? हाँ, लैब तो प्रोवाइड मतलब है हमारे यहाँ लैब, बट अच्छे से क्लासेस हो नहीं पा रही है। अच्छा, यानी कि आप लोगों की मांग बस इतनी है कि फैकल्टी अच्छे हो जाएं यहाँ के, जो लोग पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर्स, और इंटर्नशिप वगैरह के प्रोग्राम भी अरेंज कराए जाएं, और डायरेक्टर का मेजर मांग है। ये आपकी समस्या है। आ जाइए हर्षित, इधर आ जाइए। यहाँ से शुरू देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं इस समय लैपटॉप में? मैं अपना कोडिंग का थोड़ा कोशिश कर रहा था पढ़ने की, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। कोडिंग कौन पढ़ाता है यहाँ पर? नाम क्या होगा? से पढ़ाते हैं यहाँ पे कोडिंग। सर के कितना एक्सपीरियंस है? इस बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इससे पहले ट्रिपल आईटी पढ़ाते कैसे हैं वो? उनका ठीक पढ़ाते हैं। डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? डर नहीं रहे सर, डर नहीं रहे, लेकिन ठीक पढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते। ज़्यादा अच्छा पढ़ने के लिए आया ना ट्रिपल आईटी में? यस सर। तो ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते। आप असंतुष्टि देखिए। एक स्टूडेंट अगर एक एकेडमिक्स दायरे में रह रहा है तो कितना खुल के बोलेगा। जितना वो बोल रहे हैं उसमें आप समझने का प्रयास करिए कि कितनी बड़ी समस्या है। इतना भी कोई नहीं बोलता। सर सिलेबस कवर हो जाता है? हाँ सर, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बच जाता है एंड का। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस भी बच जाता है। यस सर, आप मतलब अभी डर रही हैं बोलने में, क्यों? बोलिए, खुल के बोलिए। सर मतलब हो जाता है पर समझ नहीं आता, तो मोस्टली यूट्यूब वगैरह देख के ही समझ लेते हैं जितना बच भी गया सिलेबस। यूट्यूब से पढ़ती हैं? यस सर। आप लोगों ने ट्राई किया इसको कहीं और भेजने के लिए? रवीश कुमार, एनडीटीवी मेल किया इसको? नहीं। तो करिए एनडीटीवी को मेल। आप लोग इसको इकट्ठा होकर के एक बढ़िया ग्रुप बना करके एक मेल करिए। आपका नाम क्या है? सर जागृति वर्मा। अच्छा, कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप? सर 3rd। ये क्या पढ़ रही हैं? सर एनालिसिस सिस्टम्स। क्या होता है ये? सर ये पार्ट है एक इसी ब्रांच का एक पार्ट है मेन। जो भी 12th में स्टूडेंट हैं, आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो अभी 12th में स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंजीनियरिंग, जिनको ट्रिपल आईटी आईआईटी चाहिए, अगर उनको ट्रिपल आईटी मिले तो आप कहेंगे उनसे एडमिशन कराने के लिए? सर मैं बोलूँगी जो वेल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके खुद के बिल्डिंग्स हैं, क्लब्स हैं, मतलब प्रोनाउंड टीचर्स हैं, वो वहीं जाएं। ऐसे अनएस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट में आने का कोई मतलब नहीं है। 3 साल में सरकार ने इसको एस्टैब्लिश नहीं किया तो आप सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? सर पूछ ही रहे तभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठे होते। आपकी कोई सुन रहा है? नहीं सर, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आया। मीडिया कवरेज? हाँ सर हुई है, काफ़ी हुई है। हाँ थोड़ी। नेशनल मीडिया में आपका कभी फोटो दिखा वहाँ पर? नहीं सर, नेशनल मीडिया में तो कोई फोटो नहीं था। टीवी देखते हैं आप लोग? कोई लोग यहाँ से एक्सेस करते हैं? आप क्या देखते हैं? कौन सा चैनल देखते हैं? सर आज तक, एनडीटीवी एंड आज तक आपने देखा? आज तक में ये सब सर आज तक क्या कोई भी नेशनल टीवी चैनल पे ये कवर नहीं हुआ है, और टाइम्स ऑफ इंडिया आया था, उसने भी सिर्फ भोपाल रीजन में छापा है। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली रीजन में छपे, ताकि जो वहाँ पे मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं वो इसे पढ़ पाएँ, देख पाएँ, हमारी परेशानी समझ पाएँ, और किसी को भेजें हमारी सुनने के लिए। सर एमएचआरडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आपने मेल लिखा? जी हाँ, लिखा था। पोखरियाल सर को हमने ट्वीट किया है, उन्हें टैग किया है, और पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। सर ट्रिपल आईटी कल्याणी ने जब स्ट्राइक की थी तो उस टाइम प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने रीट्वीट किया था उसे, पर पोखरियाल जी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और हम इसके लिए वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, अपने आप शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है उसको, उनके बारे में सुनिए यहाँ पर। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। जबलपुर से। जी। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है सर कि डायरेक्टर नहीं है हमारा, सबसे पहली तो बड़ी समस्या है। उसी समस्या के कारण बाकी सारी समस्याएं जो हल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैनेट जो प्रबंधन है वो कितना करेगा, तो बार बार वो उनको बोलने जाते हैं, फिर वो टालते हैं थोड़ा कभी। तो मेन बात ये है कि हमारा खुद का कुछ आएगा डायरेक्टर तो बोलेंगे, तो हम अपना मामला खुद करेंगे सेटल। ये अगर देखिए, आप लोग से भी बात करूंगा मैं। अगर आप लोगों की सरकार नहीं सुनती है, अभी एम्स में ऐसा हुआ था तो सरकार नहीं सुन रही थी, तो एम्स के 2 बच्चे जो है, 2 या 3 बच्चे यहाँ से दिल्ली पैदल मार्च करके गए थे, तो शायद उनकी बात सुनी गई, कुछ आगे उसमें बात बढ़ी। आप लोगों के प्लान में क्या है? अगर सरकार नहीं सुनती है, सिस्टम नहीं सुनता है, मीडिया तो आपको दिखा ही नहीं रहा है, मीडिया से इससे मतलब नहीं। आपको पता है आजकल खूब कश्मीर चल रहा है मीडिया में, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम कश्मीर राम मंदिर, इसी पे 24 घंटे खबरें दिखाई जा रही हैं। आप लोग भी टीवी चैनल देखते होंगे, तो आप लोग को नहीं लगता कि ऐसे सिस्टम से आपको बचना पड़ेगा, और इसके लिए क्या प्रयास है? सर मेन है कि हम सब मोटिवेटेड रहे, हम ताकि हमारे डिमांड्स कंप्लीट हो। हम बस प्रोटेस्ट लंबी रख रहे हैं जब तक हमारी डिमांड्स कंप्लीट ना हो। और अगर नहीं सुनते हैं ये, तो हम हायर अथॉरिटीज़ पे कांटेक्ट करेंगे। बट हमारा मेन मोटिव है कि हम स्टडी को साथ लेके। अच्छा, वो आप जेएनयू में नहीं, तो आपको बता दिया देशद्रोही हैं आप। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। नयन वर्मा सर। अभी आपको थोड़ा सा मतलब तकलीफ, थोड़ा सा डर नहीं हो रहा है कि आप लोग सिचुएशन के खिलाफ बैठे होंगे? नहीं सर, क्योंकि हमारी मांगे जस्ट हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए हम सिर्फ उन्हीं की ही मांग कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एम्स के 2 बच्चे दिल्ली भी गए थे, तो अगर वैसी ज़रूरत आती है तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। अच्छा जी सर। ठीक है, तो ये एक समस्या है। और आप बताइए। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? मैं इसरो के द्वारा एक प्रोग्राम चल रहा है डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग का, उसके बारे में। प्रोग्राम है? ये IIRS के साथ एसोसिएट होकर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके बारे में मैंने इनको बताया था, तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। अच्छा, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? आपके सिलेबस में? नहीं, सिलेबस में हर चीज़ सिलेबस में डिफाइन नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। उसके जुड़ा हुआ है आपसे ना? हाँ, हमारे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपके टीचर वगैरह? टीचर इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं एक्चुअल में हमारे ना। मैं काफ़ी बार गया था इस मैटर में, लेकिन इस मैटर में सपोर्ट नहीं करते। किसके पास गए थे? उनका नाम बताइए, एकदम खुल के बोलिए। नहीं, टीचर्स के पास गया था मैं, काफ़ी सारे टीचर्स के पास। अच्छा, क्या टीचर का नाम अभी नहीं निकाल पाएंगे। देखो बात ऐसी है, हमें अभी सिर्फ डर ही नहीं लग रहा, हमें डर तो लग ही रहा है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम आगे कहाँ जाएंगे। हमारी अभी तक मार्कशीट भी नहीं मिली, एक भी बार के लोगों तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे आगे। दूसरी चीज़, हमें धोखा भी लग रहा है कि हमसे फर्स्ट सेम से हर चीज़ की फ़ीस ली जा रही है, वो एक भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं की। कितनी फीस दे रहे हैं आप? हम फीस दे रहे हैं 1,18,000 पर ईयर हर बंदा, जिसमें से और जो फर्स्ट ईयर है उनकी फ़ीस ज़्यादा है, जिसमें हर बच्चे की में 28,000 ट्यूशन फीस के अलावा एक्टिविटीज़ की फ़ीस है, जैसे जिम की फ़ीस है और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की फ़ीस है, स्पोर्ट्स फीस है, हर बच्चे से फ़ीस ली जा रही है। लेकिन हमें फर्स्ट डे से अभी तक कुछ भी हर चीज़ में अलाउ नहीं किया गया है, किसी भी चीज़ में, तो वो भी हमें अभी तक। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, तो वो लोग कहाँ से लोग हैं क्या कोई एजुकेशन लोन वाले? ये देखिए, एजुकेशन लोन के बच्चे हैं, इनसे हम जानकारी। पिताजी क्या करते हैं आपके बेटा? फार्मर है पिताजी। फार्मर है, खेती। हाँ, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? हाँ। एजुकेशन लोन लेके आए हैं? हाँ, एजुकेशन लोन क्या लेके सोच के आए थे इस इंस्टीट्यूट में? यहाँ आए थे कि प्लेसमेंट, जब हम कॉल किए थे वहाँ से घर से, तब यहाँ से बोला गया कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, लोन भी मिल जाएगा। लेकिन इसको ये बैंक से लोन नहीं मिला, फिर मेरे को झारखंड जाना पड़ा लोन के लिए। फिर अभी दिक्कत ये आ रही कि अब मेरे को प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा अभी जैसे मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, मेरे को पैसे वापस करने बैंक को, तो इसलिए मेरे को प्लेसमेंट चाहिए। इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हम लोग को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हो, ताकि हम लोग अच्छे से मतलब जॉब करें और अपना ये चला। अगर जॉब नहीं लगती है तो वो स्टेज क्या होगी? जॉब नहीं लगती है तो दिक्कत आ जाएगी, फिर हम गेट की तरफ गेट की तरफ देखेंगे आगे। अभी तो दिक्कत ये है कि हम लोग को शायद ही मिलेगी, क्योंकि मैरिट। आप भी एजुकेशन लोन? क्या नाम है आपका? सर विकास मणि। कहाँ से आप? सर इलाहाबाद से, प्रयागराज। पिताजी क्या करते हैं? सर खेती करते हैं, पापा किसान है। इलाहाबाद प्रॉपर इलाहाबाद से? हाँ सर, गाँव फूलपुर है ना सर। अच्छा, फूलपुर उप मुख्यमंत्री फूलपुर। हाँ सर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद क्या मौर्य। समस्या है? सर अभी तो सर आप देखिए, भागलपुर और सूरत इसी के साथ स्टार्ट हुए थे सर। उनका डायरेक्टर हो गया, उनका डायरेक्टर हो गया, उनके लोगो बन गया। हमारा ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई लोग है। हम लोग 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, बस हमें आश्वासन दिया जाता था कि हाँ आपका हो जाएगा, कोई लिखित नहीं, बस आश्वासन। हम लोगों ने कहा ठीक है सर, डायरेक्टर सर कह रहे हैं हो जाएगा, सर कह रहे हैं नोडल ऑफिसर कह रहे हैं हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बैठे सर हमारी मांगे जाए, क्योंकि सर
हम लोग 2 साल से परेशान सर, हमारा तीसरा साल हुआ है। बाकी आप कहीं देखिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट कंपनियाँ आ रही हैं उसके इंटर्नशिप के लिए, हमारे कोई कंपनी कोई नामो निशान नहीं सर। हमारा प्राइवेट सेक्टर हॉस्टल की दिक्कत सर, हॉस्टल है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर को दिया गया है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बाहर घूम रूम ढूंढे, बंदा आए पहले 1 महीने ढूंढे रहे, बाहर रहे, खाने की दिक्कत, सबकी दिक्कत है, काफ़ी प्रॉब्लम है सर इसमें। ये समझने का प्रयास करिए, इसमें आपके भी बच्चे हो सकते हैं, इसमें हिंदू मुसलमान का बच्चा नहीं होता, इसमें किसी के भी बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चे हैं, बहुत कास्ट के हैं, बहुत रिलीजन के हैं। इसमें सरकार ये नहीं देख रही कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, या टीवी चैनल ये नहीं देख रहा है कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ये समस्या सबके बच्चों के लिए है। सवाल आपको पूछना पड़ेगा, आपके लिए पूछना पड़ेगा, आपके भविष्य के लिए पूछना पड़ेगा। हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे जो एजुकेशन लोन वाले हों। यहाँ पर कोई एजुकेशन लोन वाला और है? उधर एजुकेशन लोन वाले प्लीज़ झूठ मत बोलना, सही से बता देना, ये बहुत लोग देखने वाले वीडियो। एजुकेशन लोन वाले बच्चे हैं? उधर 2 लोग बात किए मेरे से। कितने लोग हैं यहाँ पर? बोलो, एजुकेशन लोन वाले आप हैं? क्या नाम है आपका? आपने बताया था भैया। राम आशीष से यादव। कहाँ से हैं आप? यूपी से सर। यूपी में कहाँ से? यूपी में अयोध्या से सर। अयोध्या से हैं आप? अयोध्या प्रॉपर अयोध्या से हैं? नहीं सर, वहाँ से दूर 40 किलोमीटर दूर किस पर। साइड में? गोंडा बस्ती किस साइड? नहीं, फैजाबाद की तरफ सर। फैजाबाद की तरफ? यस सर। फैजाबाद में कौन सा इलाका? फैजाबाद में सर एक पड़ता है वो बीकापुर इलाका। सुल्तानपुर रोड। यस सर। है ना? यस सर। तो वहाँ पर आप वहाँ से यहाँ आए पढ़ने के लिए, तो आप एजुकेशन लोन लेके आए? यस सर। तो आपको डर नहीं लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है? नहीं सर, हमने ये सोचा था कि नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, हम जेईई मेंस क्लियर करके यहाँ आ रहे हैं तो हमारा भविष्य ब्राइट ही होगा। एमएचआरडी देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। झांसी। झांसी से यहाँ पर आप आए। कौन सा ईयर आपका? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। जयकांत नाम है उनका। तो आप एजुकेशन लोन लेकर के आए। हाँ। बहुत सारी उम्मीदें होंगी, नेशनल हाँ। इंस्टीट्यूट है, और इस परिस्थितियाँ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये तेरे को 3 साल हो गए हैं, हॉस्टल नहीं है, केवल फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिला था, उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर में नहीं है। तो एक तो फीस है 1 लाख से प्लस है, तो उसके लिए एजुकेशन लोन लिया। फिर उसके बाद हॉस्टल नहीं है तो उसका रेंट, बाहर रह रहे हैं तो उसमें रेंट में बहुत ज़्यादा पैसे आए बस, और घर की फाइनेंशियल वो कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, और ना हॉस्टल हो रहा है, ना कोई यहाँ पे अभी क्लब वगैरह भी हैं, और ना कोई जस्ट कल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह भी नहीं हुई हैं, और डायरेक्टर भी नहीं है समस्याओं के लिए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने मेरे से नाम ना पूछने के शर्त पे बात करने के लिए ये लोग रेडी हुए हैं। क्या नाम तो आपसे पूछा नहीं जा सकता? नहीं सर। तो बताइए अभी तक क्या अपडेट है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बातें हुई? सर हमारी जो डिमांड्स थी, हमने जैसे हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पहले डायरेक्टर सर की। हमारे परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, जो मेंटर डायरेक्टर हैं हमारे, वो हमारी बातें सही से सुन भी नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है हमारे बीच में और मेंटर डायरेक्टर के बीच में। वो हम चाहते हैं हमारे डायरेक्टर सर आएँ और वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाए, जिससे हमारी हमारी जो मांगे हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो डायरेक्ट हम एमएचआरडी को बहुत एफिशिएंटली पहुंचा सकें। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है डायरेक्टर ना होने की। तो हमने यही जो हमारी डिमांड्स थी, कुल मिला के 7 से 8 डिमांडें हैं हमारी, मेजर डिमांड्स, वो हमने रखी डायरेक्टर सर के सामने। तो जैसे कि पहली मीटिंग हुई तो डायरेक्टर सर आए, डायरेक्टर सर ने हमें मीटिंग कॉल किया। पहले 1 बजे मीटिंग थी हमारी फर्स्ट डे में, तो मीटिंग हुई तो मीटिंग का कोई कंक्लूजन नहीं था। उसके बाद शाम को मीटिंग हुई हमारी 4 बजे, और 4 बजे जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में डायरेक्टर सर ही अवेलेबल नहीं थे। तो हम अगर बात करें तो किससे करें? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है कि हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि एमएचआरडी को डायरेक्ट अपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं? एमएचआरडी को हमने मेल किया और हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया, तो एमएचआरडी से हमें अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है, कुछ भी। हाँ जी सर, हमारी मतलब डायरेक्टर की, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि डायरेक्टर की मेन समस्या है, और दूसरी समस्या हमारी ये भी है कि मतलब हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। जितने भी IITs, NITs और IIITs रहते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं, जिनको डायरेक्टली एमएचआरडी कंट्रोल करता है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जब डायरेक्टली एमएचआरडी से लिंक्ड है, फिर भी हमें अभी तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, वो भी हमको प्रोवाइडेड नहीं है। साथ ही हमारी दिक्कत ये भी है कि मतलब हमारे इंस्टीट्यूट अभी जैसे 3rd ईयर हो चुके हैं, 3 साल हो गए, और फिर भी हम लोग 3rd ईयर में आने के बावजूद हमारा कोई भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल नहीं है, जिससे कि हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन में कंपनीज नहीं आ पाएंगी, और लेटर ऑन हमें प्लेसमेंट में भी मिलने में भी मतलब हमें परेशानी होगी। तो ये सर हमारा मेजर इशू डायरेक्टर का है। फिर उसके बाद हॉस्टल में प्रॉब्लम क्या हो, हमें फर्स्ट ईयर में हॉस्टल दिया गया था RGP में, उसके बाद हमें सडन, अब हम 1 साल रहे हैं यहाँ पे भोपाल में, और वहाँ रहे 24 किलोमीटर दूर। हमें पता नहीं है कि भोपाल में आसपास कहाँ PGs या हॉस्टल्स है। तो उसके बाद हमें
वहाँ से शिफ्ट होने के बाद 2-3 दिन तक भटकना पड़ रहा है, रूम्स ढूंढने पड़ रहे, पीजी ढूंढना पड़ रहा है। 2-3 दिन हमें खाने का ठीक नहीं था, हम कहीं ऑर्डर कर रहे, किसी भी ढाबे में जाके खाना पड़ रहा है। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें स्टार्टिंग में। और अभी भी सेकंड ईयर वालों को जब छोड़ना पड़ा तो अभी भी शायद कुछ बंदे अभी भी ढूंढ रहे हैं कि हाँ कहीं हॉस्टल मिल जाए, कहीं भी रहना पड़ रहा है उन्हें। जैसे कि हमारा लंच वगैरह होता है तो हमें बाहर ही खाने जाना पड़ता है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं स्ट्राइक चलने लगा था हमारे 5 दिन से, तो हम सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक से हम बीच में उठ नहीं सकते, और अगर हमारे हॉस्टल यहीं होते तो हम खाना भी सही से खा पाते। मैनिट यानी कि मौलाना अबुल कलाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट चलाया गया। एक पेरेंटल है उसका जो इसके चीज़ों को, इसके फैसिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो MHRD ने उसको वो जिम्मेदारी दी। इसके साथ साथ जो है IIT भागलपुर को, IIIT भागलपुर जो है उसको जिम्मेदारी दी गई थी गुवाहाटी के IIT की गुवाहाटी को, जो बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन मैनिट किसी कारणों से, पता नहीं वो कारण क्या है, मेरे तो डायरेक्टर से मैं ट्राई करूँगा कि बात हो जाए, तो किन्हीं कारणों से वो अभी तक वो चीज़ें इनको प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। इवन इनका लोगो भी नहीं है, इनके डायरेक्टर नहीं है, इनके कोर्सेज पूरे नहीं हो रहे हैं। आप समस्याओं को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सिलेबस के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, ऐसा होता है ना सिलेबस के। आपको मैं बताऊँ, सेकंड सेमेस्टर की बात हमारी डेटा स्ट्रक्चर का हुआ था, सेकंड सेमेस्टर था ना, और हमारा जो प्रोफेसर था उस मतलब पूरा सेमेस्टर हमारा निकल गया और बंदे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ नहीं पाए। अल्टीमेटली लास्ट में जब 10 दिन शायद 1 वीक बचा था एंड सेमेस्टर का, तब हमें एक प्रोफेसर मिले थे, उन्होंने फिर पढ़ाया और तब जाके बंदों ने एग्ज़ाम दिया और फिर बंदों ने क्वालिफाई। तो ये स्थिति है। और उसके बाद अब सुनिए कि टीचर नहीं है, हॉस्टल नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, लोगो नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो है क्या? IIIT का नाम है और उस नाम पे इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो फीस बढ़ाते चली जा रही है, IIT की फ़ीस बहुत महंगी हो गई, इस साल भी महंगी हुई। इस साल के जो नए बच्चे आए होंगे उनकी फ़ीस महंगी होगी, है ना? 1,63,000। पहले वालों की कितनी थी? 1,18,000। सीधा 50,000 रुपये लगभग बढ़ाया जा रहा है। और बच्चे ऐसे हैं जो कि एजुकेशन लोन लेकर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये एक इंस्टीट्यूट का जो है आपको सैंपल साइज़ है। आप ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें स्थिति नाजुक है और सरकार इस समय व्यस्त है। इकोनॉमिकल क्राइसिस से देश जूझ रहा है, उस पर कोई रिपोर्टिंग कवरेज नहीं है। सरकारी जो भी कंपनियां हैं उससे लोग निकाले जा रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, इस पर कोई कवरेज नहीं है। स्टूडेंट की ये हालात हैं, इस पर भी कवरेज नहीं है। नए कोई एम्प्लॉयमेंट, चूँकि अभी इस तरह रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, भारत उसके चपेट में है बहुत भयानक तरह से, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोग निकाले जा रहे हैं, कंप्यूटर सेक्टर से लोग निकाले जा रहे हैं, इनको नौकरी कौन देगा? कहाँ से नौकरी मिलेगी इनको? अब पहली बात तो कोर्स नहीं पूरा है, इनको अच्छे से कुछ क्वालिफिकेशन भी इनकी नहीं हो पाएगी। दूसरा, रिसेशन में देश है, लोग निकाले जा रहे हैं उल्टा, तो इनको जो नौकरी कहाँ से मिलेगी? उन बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी जो बच्चे बेचारे एजुकेशन लोन लेकर के यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं? तो बहुत भारी भारी समस्याएं हैं जिनको जर्नलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उसको एड्रेस करना चाहिए। आप सत्ता के पक्ष में बोल रहे हैं, बोलिए, लेकिन स्टूडेंट सत्ता से कैसे जुड़ सकता है, ये एक अलग मुद्दा है। आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आप इतने डरे सहमे हैं कि आपका मीडिया नहीं बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, सिस्टम में कोई सुन नहीं रहा है, देश में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे थे thelokaniti.com। मैं आदित्य सिंह, मैनिट से, धन्यवाद।